हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुल 14 उपाय बताए हैं आपके नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी हो या एक प्राइवेट में ही नौकरी हो अच्छी, तो ये दोनों ही अगर आप चाहते हो तो आपको इन 14 में से आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मल्टीपल उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल आपके श्रद्धा और विश्वास का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, भारत में जो है सरकारी नौकरी बहुत अधिक महत्व रखती है, इसलिए लाखों लोग, अगर वैकेंसी होती है 1000 की तो वहां पर लाखों फॉर्म पहुंचते हैं। लाखों लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं, पर सफलता कुछ लोगों के ही हाथ लगती है। कहीं पर तो घूस का भी होता है कि कुछ लोगों के खेत भी बिक जाते हैं सरकारी नौकरी में घूस देने के लिए, ताकि हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फोन कॉल आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, या फिर लंबे समय से आप किराए के मकान में रहते हैं पर अभी तक आपका खुद का घर या प्लॉट नहीं हुआ है, यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर आपके घर में क्लेश मचा रहता हो, जादू टोना हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, यदि आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, यदि आप रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, अगर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार अवश्य ही कॉल करें। भी करके मेरे बेटे की, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, बहुत यहाँ झोलझाल हो चुका है। तो आज के समय में सरकारी नौकरी को आय का एक बेहतर स्रोत माना जाता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम आपको आज की इस वीडियो में हनुमान जी का एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं, महादेव का एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं, जिससे अगर आप करते हैं, जिसे आप करते हैं तो आपको सफलता जो है वो 100% मिलने का चांस रहता है। ठीक ना? आजकल बेशक ही प्राइवेट नौकरियां जो है वो मार्केट में भरमार हो चुकी है। जहां देखो वहां पर प्राइवेट नौकरी का ही भरमार है, सरकारी नौकरी का जल्दी कहीं पर चांस ही नहीं होता है। देश के युवा वर्ग जो आज भी है देश का, वो सरकारी नौकरी के लिए सालों साल तक कोशिश करते रहता है, पर सफलता केवल हो सकता है 10 से 5% को ही मिलती है। मैक्सिमम युवाओं को जो है, जो भाई बहन है, उनको निराशा ही झेलना पड़ता है। तो आज का अगर यह उपाय आप कर लेते हैं, 14 में से कोई भी आप उपाय कर लेते हैं, तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इन उपायों से फायदा होगा ही होगा। ठीक ना? तो आपको करना क्या है, आपको इन 14 उपायों में से आप चाहे महादेव की पूजा करें या फिर हनुमान जी की पूजा करें, दोनों ही उपाय महादेव की करें या फिर हनुमान जी की करें। तो हनुमान जी महादेव के 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार हैं हनुमान जी। ठीक ना? तो आप दोनों में से किसी की भी पूजा कर सकते हैं। बेरोजगारी के इस दौर में आज हर कोई नौकरी पाना चाहता है, हर कोई नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहा है, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि प्राइवेट ना मिले, सरकारी मिल जाए, ताकि 60 साल तक आराम से काम करें और वह एक सुखद जीवन यापन कर सकें, उनके बाल बच्चे भी अच्छे से सेट हो सकें। लेकिन आज के दौर में सरकारी या प्राइवेट किसी भी प्रकार की नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। तो अगर आपको इन उपायों से सरकारी
मिलने का तो चांस है ही, अगर नहीं मिला तो कम से कम एक अच्छी जो प्राइवेट नौकरी है वो भी मिल जाएगी। कठिन परिश्रम आपको करना ही है, उसके साथ ही यह कहते हैं कि सोने पर सुहागा वाला है, तो एक प्लस पॉइंट है यह उपाय। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या है। अगर आप एक मनचाही नौकरी करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की आराधना करें। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा कच्चा दूध और साबुत चावल, जो हम अक्षत कहते हैं, साबुत चावल देखिएगा कोई भी कण उसका टूटा ना हो, 21 पीस चावल के अक्षत जो है वो 21 पीस 21 पीस चावल के आप अर्पित कीजिए और महादेव के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध आप चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। वहां पर जो है आप जब जल चढ़ाएंगे, देखिए आज का यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं सारी डिटेल में ही उपाय बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब एक पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा। तो जब आप जल चढ़ाएंगे तो जल आप जब चढ़ाएंगे महादेव के ऊपर में, तो नीचे जो अशोक सुंदरी से जो जल बहता हुआ नीचे आता है, तो थोड़ा सा जल आप उसको ला करके अपने घर में, और उसको वहां उस जल को आप ग्रहण भी करेंगे। अगर आप किसी अपने बेटे बेटी के लिए कर रहे हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, अगर आप गार्जियन हैं तो आप थोड़ा सा वो जल ला करके अपने बच्चे को वो जल पिला दीजिए। और जो महादेव का तिलक है, जो त्रिपुंड महादेव को बनाया हुआ होता है, उस त्रिपुंड में से थोड़ा सा चंदन जो है, एक छोटी सी कटोरी आप लेकर के जाइए। उस पूजा की कटोरी मिल जाती है बाजार में छोटी छोटी, तो वो छोटी कटोरी में चंदन लेकर के आइए और अपने बेटे या बेटी के जिसको जॉब की जरूरत हो उसके माथे पर वो तिलक लगा दीजिए। अगर यह बेटा बेटी खुद से यह उपाय करते हैं तो अति। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फोन कॉल आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, या फिर लंबे समय से आप किराए के मकान में रहते हैं पर अभी तक आपका खुद का घर या प्लॉट नहीं हुआ है, यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर आपके घर में क्लेश मचा रहता हो, जादू टोना हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, यदि आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, यदि आप रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, अगर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार अवश्य ही कॉल करें। उत्तम है, नहीं तो गार्जियन भी कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय है कि अगर अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको घर में हनुमान जी की जो हवा में उड़ती हुई तस्वीर है, उनके हाथ में एक पर्वत होता है ना, जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, वो वाली तस्वीर आप अपने घर में, जिस घर में बच्चे रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की या जो अपना कंपटीशन दे रहे हैं, तो उनके घर में उत्तर की दीवार में रखिए। जो उत्तर दिशा की दीवार है उसमें हनुमान जी की वो तस्वीर लगा दीजिए। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी की हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ेंगे। उत्तर की तरफ मुंह करके हनुमान जी की तरफ देखते हुए हनुमान चालीसा का दोनों टाइम एक बार ही पाठ अवश्य करेंगे। और 40 दिन तक अगर आपके घर में नजदीक, अगर घर के आसपास में मंदिर जो है हनुमान जी का नजदीक में है, तो आप क्या कर सकते हैं, 40 दिन तक रोजाना हनुमान जी का मंदिर जाइए और उन्हें एक लाल गुलाब अर्पण करके आइए और उनके पैर के दाहिने पैर के सिंदूर से अपने माथे पर तिलक लगाइए।
अगर बहनें यह उपाय कर रही हैं तो आप पुजारी जी से, मतलब जब भी आप पूजा करने जाएंगी तो एक छोटा सा कुछ तो बर्तन लेकर के जाएंगी, जैसे हम पूजा का जो टोकरी आता है बांस का या फिर पीतल का भी आता है, वो बर्तन पूजा का लेकर जाती हैं, तो छोटा सा एक कटोरी रखिएगा, उसमें पुजारी जी से सिंदूर मांग लीजिएगा, उनके पैर का, दाहिने पैर का, और फिर उससे तिलक कीजिएगा। कंठ पर तिलक बहनें अगर करें तो कंठ पर तिलक लगाइएगा, अपने जो अपने गले का जो है, जहां गले की ठुड्डी होती है वहां तिलक लगाइएगा। और भाई अगर कर रहे हैं, युवा वर्ग अगर कर रहे हैं, तो आप अपने माथे पर तिलक लगाइएगा। ठीक है। तो अब अगला उपाय क्या है? अगला है, आप गणपति की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप अपने घर में किसी भी चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, चौथ के दिन, आप गणेश जी का एक ऐसा फोटो लाइए, ऐसा चित्र लाइए जिसमें उनकी सूंड जो है वो दाईं ओर मुड़ी हुई हो। जैसे आप खुद को ही देख लीजिए कि आपका जो राइट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ उनका जो सूंड है वो फोल्ड हुआ हो, वो लाइए। और उनके सामने आप प्रति बुधवार को एक पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 सुपारी और थोड़ा सा मौली कलावा जो है वो उनको समर्पित करते रहिए। हर बुधवार को आपको यह करना है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को तो आप लेकर के आएंगे, पर उसी दिन से आपको प्रत्येक बुधवार को ये चीजें, ये जो पान के पत्ते वाला मैंने बताया, वो चढ़ाना है। और अगर आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय 2 लौंग और 1 सुपारी अपने साथ लेकर के जाइए, उनको चढ़ा दीजिए और पान का पत्ता उनके पास रहने दीजिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब का मैं यह उपाय बता रहा हूँ। 2 जो आपने चढ़ाया है, पान का पत्ता चढ़ाया है, उसके ऊपर 2 लौंग चढ़ाया है, कलावा चढ़ाया है थोड़ा सा, और 1 सुपारी चढ़ाई है, तो आप वहां से 2 लौंग और चढ़ाने के बाद 2 लौंग और 1 सुपारी जो है वो आप अपनी जेब में रख करके जा सकते हैं एग्जाम के लिए। आपके सारे काम निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आपको उस एग्जाम में सफलता मिलेगी। जब भी आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप क्या करें, गाय को थोड़ा सा कच्चा आटा जो है जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो गुथा हुआ आटा थोड़ा सा, और गुड़ जो है, गुड़, उसको आप अपनी जो, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में वो चीजें रखे रहिए और गाय को जो है अपने हाथों से खिलाइए। तो गाय जब भी अपने जीभ से आपके हथेली को जो है वो चाटेगी, उसके खुरदरी जीभ जब आपके हाथों पर लगती है, आपके रेखाओं पर लगती है, तो आपके भाग्य को प्रबल होने में बहुत मदद मिलती है, वो रिचार्ज हो जाता है, एक बूस्टर का काम करता है ये। तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं या फिर ऐसे भी, अगर जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, एक थोड़ा सा गुड़, मतलब कहिए कि रोज 10 रुपए का अगर दान, कितने लोग तो पान। हिंदू पाठशाला की तरफ से शीतला महारानी दरबार आपकी हर समस्याओं का समाधान 100% गारंटी के साथ करता है। बस एक फोन कॉल आपकी जिंदगी में खुशियां भर सकता है। अभी फोन करें और शीतला माँ का उसी समय चमत्कार देखें। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो सकता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो आज ही फोन करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप अपने व्यापार धंधे में तेजी चाहते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता है, या फिर आप अपने शरीर पर किसी भी देवी या देवता की सवारी बुलाना चाहते हैं, अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, या फिर लंबे समय से आप किराए के मकान में रहते हैं पर अभी तक आपका खुद का घर या प्लॉट नहीं हुआ है, यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, या फिर घर परिवार में हो रहे रोज के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर किसी ने किया कराया हो, या फिर आपके घर में क्लेश मचा रहता हो, जादू टोना हो, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, यदि आप गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपके बेटे या आपकी बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, यदि आप रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या फिर आप पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, अगर आप दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर तलाक से संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं, या फिर नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के भी वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माता बहनें एक बार अवश्य ही कॉल करें।
पान गुटखा खा करके थूक देते हैं या फिर अनर्गल ही पैसा वेस्ट कर देते हैं, तो आप अगर 10 रुपया खर्च करते हैं थोड़ा सा आटा और गुड़ में, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करता है, आपके भाग्य को तेज करता है। अगला उपाय है, अगर आप नौकरी पर जाने से पहले इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप एक नींबू, पीला वाला नींबू ले लीजिए, उसके ऊपर 4 लौंग चुभो दीजिए। जो नींबू है उसके ऊपर 4 लौंग चुभा दीजिए। अगर लौंग से वो छेद नहीं होता है तो आप किसी चीज से, किसी कील से या कैसे करके 4 छेद कर दीजिए चारों तरफ में, और उसमें एक एक लौंग पिरो दीजिए, एक एक लौंग घुसा दीजिए। और वो लौंग, वो नींबू और लौंग जो है वो अपने साथ लेकर के जाइए। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और भी होती है कि अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा हॉल में तो आप वो लेकर के नहीं जा सकते, तो आप अपने साथ जब भी आप घर से निकलेंगे तो ये चीजें लेकर के चलिए। भले ही आपका बैग जो है, जो आप एग्जाम सेंटर तक लेके जाते हैं, तो वो आपके बैग में रखा रहेगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर नहीं लेके जा सकते, पर वो बैग में आपका रखा रहे, आपके साथ जाए और आपके साथ आए। ठीक, लेकर के आने के बाद जब आप वापस आ जाएंगे तो उसको कहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बरगद के किसी पेड़ पौधे के नीचे आप उसको साफ सुथरी जगह पर रख दे, वो सूख जाएगा अपना। अब अगला उपाय है कि अगर आप पंछियों को दाना देते हैं, 7 प्रकार का अनाज आता है जिसे हम सतनाजा भी कहते हैं, तो 7 प्रकार का गेहूं, चावल, उड़द का, ये सब कई प्रकार के अनाज मिला करके 7 तरह के अनाज होते हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको 7 अनाज का वो नाम पता चल जाएगा, गूगल पर एक बार आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप 40 दिन तक ये खिलाते हैं, एक मुट्ठी आपका सतनाजा जाएगा। एक मुट्ठी मतलब कि मान के चलिए कि 8-10 रुपए का वो मान लीजिए हुआ। तो ये उपाय क्या कर सकते हैं, जिसका अपना व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना, वो भी एक मुट्ठी अनाज अगर पंछियों को देता है, कबूतर को। मैं जब मुंबई में था तो मैंने देखा था कि वहां पर कबूतरों को, महालक्ष्मी मंदिर के आसपास वहां पर, या फिर कई जगह मैंने देखा कि कबूतरों को दाना डाला जाता है, वहां पर वो खाते हैं। व्यापारी वर्ग अधिकतर इस उपाय को करता है, क्योंकि कबूतर जो है वो, या फिर पंछी जो है वो आपके व्यापार को या फिर नौकरी को, जो उसमें अड़चने आती है, उसको वो दूर करते हैं। ठीक है ना। तो आप 40 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को करिएगा। एक मुट्ठी अनाज 40 दिन तक रोज फेंक दीजिए। क्या है, आप घर से निकले, एक मुट्ठी आप अपनी जेब में भी लेकर रखे हैं, मोबाइल उतना भारी आप लेके जा सकते हैं, एक मुट्ठी आप अनाज लेके चलिए साथ में। वो जहां भी पंछी दिखे वहां आप उनको डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको रास्ते में जहां भी पंछी मिले वहां पर आप एक मुट्ठी अनाज फेंक दीजिए। ठीक। अब अगला जो उपाय है, आप शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जा करके अगर आप इस दोहे का जाप करते हैं, मैं बता रहा हूं कौन सा दोहा है, अगर आप जाप करते हैं 108 बार, पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन 108 बार आप हनुमान जी का यह जो दोहा है वो आप जरूर पाठ करिए। आपको यह उपाय मंगलवार और शनिवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जा सके तो बेहतर है। नहीं, अगर आपके घर से मंदिर दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो आप इस चीज को अपने घर में ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना पहले वाले उपाय में कि आप अपने घर में जो उत्तर दिशा में लगा कर रखें हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर, तो उस तस्वीर के सामने भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं हनुमान जी के प्रतिमा के सामने। दोहा क्या है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। इस दोहे का आप 108 बार जाप करिए। ठीक ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही हनुमान जी का जो फोटो आपने लगाए हैं, मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आप मात्र 5 दिन में हनुमान जी के उपाय से, हनुमान जी के प्रयोग से आप अपनी मन चाही इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लेंगे। आप करिए मत करिए वो आपके ऊपर है, पर आप अगर करने से पहले कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ लेना तो उसमें आप देखेंगे कि कई लोगों को जो है वो, जिन्होंने मन से किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता है। तो भाई क्लास में जो है एक ही बच्चा टॉप आता है, दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, कुछ ऐसे ही रैंकिंग चलती रहती है। तो सारा खेल यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास का है। उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो 5 दिन में आप चाहें तो आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप शुरू करते हुए 40 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लाल गुलाब वाला जो मैंने उपाय बताया है
वो करिए। 40 दिन के अंदर में आपको कहीं ना कहीं से तो सरकारी नौकरी, अगर आपने एग्जाम दिया है तो ऐसे ही नहीं कि मतलब कि आपको अचानक से कोई नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिए हैं, तो आपको उसमें सिलेक्शन होने के 100% चांस होते हैं। और नहीं तो कहीं ना कहीं से आपको प्राइवेट जॉब के लिए भी इंटरव्यू अगर आपने दिया है तो आपको उससे कॉल आएगी, ठीक ना। अब अगर आप जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में तो एक काम और कर सकते हैं। आप जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, रात को आपने हनुमान जी की पूजा किया है, तो आप एक भोजपत्र के ऊपर जो आपकी इच्छा है, भोजपत्र आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, जो आपकी इच्छा है उसे आप अनार की कलम से, लाल चंदन का पाउडर आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, एक अनार की कलम ले लीजिए। अनार की कलम मतलब कि अनार का जहां पेड़ होता है ना, अनार जो फलता है, तो उसमें से थोड़ी सी टहनी तोड़ लीजिए और उसको आप किसी चाकू की मदद से नुकीला बना लीजिए। जैसे पहले कैसे इंक वाला पेन आता था, तो उस तरह से नुकीला बना लीजिए उसकी नोक को, और जो लाल चंदन का पाउडर है उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए, लिक्विड हो गया। अब उससे आप जो भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिख करके और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे, तो इससे भी आपको जो है वो नौकरी के चांसेस मिलते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक जो अर्जी है वो हनुमान जी के पास लग जाती है, ठीक है। अब अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए आप गणेश जी वाला जो मैंने उपाय बताया है कि उनकी जो सूंड हो वो दाईं ओर मुड़ी हुई हो, तो इसमें आपको 4-5 ऐसे उपाय मिले हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिससे आपकी जो भाग्य है वो प्रबल होगा और आपका जो अभी तक सपना था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली है या फिर एक नौकरी मिले अच्छी खासी प्राइवेट भी हो, प्राइवेट में भी अच्छी खासी मतलब 1 लाख 2 लाख, यहाँ 5-5 लाख रुपए तक की सैलरी होती है, जितना कि सरकारी में नहीं होता है। तो जिन उपायों को आपको अच्छा लगा हो कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, महादेव का आप उपाय कर सके, अगर आपके घर के नजदीक में महादेव का मंदिर है वहां आप चले जाइए, हनुमान जी का मंदिर है वहां चले जाइए, और नहीं तो हनुमान जी के लिए मैंने जो दोहा बताया है और 5 दिन का जो प्रयोग वाला मेरा वीडियो है, और उसके साथ में ही आप चाहे तो 1 दिन में भी हनुमान जी का यह प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो दोनों आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शेयर कीजिए उन भाइयों के साथ में या उन बहनों के साथ में जिनको नौकरी की जरूरत है, ताकि वो इसे देख करके अपनी विश पूरी कर सके और आपको एक धन्यवाद दे सके कि कई सारे मल्टीपल उपाय मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आपको जल्दी ही नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। इसी आशा के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।